धीरे धीरे हम अपने पैसे की बचत करते जाएं, उसके साथ में हमें मिले रिस्क कवर और कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो पैसा जो हमने जमा किया है वो हमें एज अ मनी बैक वापस मिल जाए। इसी तरीके की एक LIC की बड़ी फेमस पॉलिसी है जिसका नाम है मनी बैक पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और ये एक यूनिक तरीके का प्रोडक्ट है। LIC ने 30 सितंबर को अपने पुराने प्लानों को क्लोज़ कर दिया और 1 अक्टूबर के बाद सारे प्लानों को रिवाइज़ करके रीलॉन्च कर दिया। लेकिन जो मनी बैक पॉलिसी थी, एक बहुत पॉपुलर पॉलिसी LIC की थी, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन अब ये पॉलिसी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इस तरीके के किसी प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट अब 18 नवंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए अवेलेबल है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो LIC की मनी बैक पॉलिसी है, रीलॉन्च होने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेज हुए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे मेजर चेंजेज आए इस LIC की न्यू मनी बैक पॉलिसी में। अगर आप इस तरीके की किसी प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं या फिर आप LIC के अभिकर्ता एजेंट एडवाइज़र हैं, तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन पॉलिसीज़ में क्या चेंजेज आए। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल GRP इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं इस प्लान LIC के न्यू मनी बैक प्लान, जिसका नया टेबल नंबर है 720। इससे पहले इसको 920 टेबल नंबर से जाना जाता था। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं सम एश्योर्ड से। तो बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में जो हमें लेना होता है वो अब लेना होता है 2 लाख का, जो इससे पहले इसकी लिमिट 1 लाख थी। तो ये एक पहला और बड़ा चेंज है जो LIC ने अब अपने लगभग सभी प्रोडक्ट में ये बदलाव कर दिया है। और इसके बाद आप 25,000 के मल्टीप्लाई में आप अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। बात करें एज ऑफ एंट्री की, कौन लोग इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, तो माइनर जिनकी एज 13 ईयर कंप्लीट हो चुकी है वो भी इस पॉलिसी में एंटर हो सकते हैं, या आप माइनर के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अगर आप मैक्सिमम एज की बात करें तो जिनकी एज 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स 5 मंथ के आसपास जिनकी एज है वो इस पॉलिसी में इंटर हो सकते हैं। उसके बाद ये आप इस पॉलिसी में एंट्री नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी का एक फ़िक्स टर्म है, वो है 20 ईयर्स। और बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, पॉलिसी में पेमेंट पॉलिसी टर्म से 5 साल कम करना होता है, मतलब 15 साल का पॉलिसी पेमेंट टर्म होता है। बात करें प्रीमियम सीजिंग एज की, तो वो है 70 ईयर्स, मतलब 70 ईयर्स की एज से आगे ये पॉलिसी किसी भी कंडीशन में आगे नहीं जा सकती है। समझते हैं पेमेंट मोड। तो सभी पॉलिसी की जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं LIC की, उसी की तरह इस पॉलिसी में भी आपको 4 पेमेंट मोड मिलते हैं प्रीमियम जमा करने के। वो हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड पे। मंथली मोड में कुछ चेंजेज किए हैं LIC ने, वो आगे समझते हैं कि पेमेंट अगर मंथली मोड पे करनी है तो क्या बदलाव किए गए हैं। लोन और सरेंडर की बात करें तो इस पॉलिसी में लोन और सरेंडर भी अवेलेबल है। अब इसको LIC ने 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है और इसकी वैल्यू में भी बदलाव आ गए हैं। इस पॉलिसी में 3 राइडर अवेलेबल हैं। इससे पहले इस पॉलिसी में 4 राइडर अवेलेबल थे। अब LIC ने एक राइडर को हमेशा के लिए इस पॉलिसी से हटा दिया है। जो 3 राइडर हैं उनमें पहला राइडर है LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और तीसरा राइडर है LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। जो एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर है और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का राइडर है, इन दोनों में से किसी एक राइडर का चुनाव आप अपनी पॉलिसी में कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 राइडर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल राइडर है, इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना होता है। अगर आपको इनकी ज़रूरत महसूस होती है तो आप इनको अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। अब समझ लेते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट की, ये पॉलिसी क्या बेनिफिट देती है। जो उस पॉलिसी का अट्रैक्शन है वो है मनी बैक का, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। तो ये पॉलिसी जो है सम एश्योर्ड का 20% एज अ मनी बैक आपको सर्वाइवल बेनिफिट देती है। और ये बेनिफिट मिलता है आपको पॉलिसी पूरी होने के 5 साल में, 10 साल के बाद और 15 साल के बाद। ये 5-5 साल को गैप में ये पॉलिसी एज अ मनी बैक आपके सम एश्योर्ड का 20% आपको देती जाती है। तो जब 5 साल तक रेगुलर आपने प्रीमियम जमा करी और 5 साल पूरे होते ही आपको आपके सम एश्योर्ड का 20% एज ए कैश बैक, एज ए मनी बैक या सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिल गया।
तो ये इस पॉलिसी का अट्रैक्शन है। और आइए अब समझते हैं इस पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट, जो इस पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पॉलिसी क्योंकि मनी बैक पॉलिसी है, तो इस एज अ मनी बैक 3 बारी हमें एज अ मनी बैक इस पॉलिसी का 20% मिल चुका है, यानी कि 60% हम 3 बार इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड का ले चुके हैं। तो अब जो सम एश्योर्ड बचा है वो है 40%। तो 40% जो सम एश्योर्ड है वो, साथ में बोनस जिसको हम बोलते हैं सिंपल रिवर्सरी बोनस, जो LIC ने इन 20 सालों में आपके पैसे को इन्वेस्ट करके जो कमाया है उसके प्रॉफिट को आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया है, उस बोनस को, वो इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर आप 20 साल तक इस पॉलिसी में बने रहते हैं तो LIC आपको कुछ फाइनल एडिशनल बोनस भी देती है, वो भी इस पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। और ये सब का जोड़ जो है 40% बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 20 साल पूरे होने के बाद। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं कि ये अगर इन केस पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म, तो ये जो डेथ बेनिफिट है वो किस तरीके से काम करता है या उसका क्या बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिलता है। तो अगर इस पॉलिसी में पॉलिसी ड्यूरिंग के दौरान और पॉलिसी इन फोर्स है, तो जो अगर मिसहैपनिंग होने के केसेस में सम एश्योर्ड और उस दिन तक का उस पॉलिसी में जो भी बोनस एक्युमुलेट हुआ है वो, और अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस भी उसमें ऐड हो रहा है तो वो भी उसके नॉमिनी को, जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग डेथ हो गई है तो ये उसके नॉमिनी को मिल जाता है। और डेथ के केसेस में सम एश्योर्ड को LIC ये कहती है कि जो उसका सम एश्योर्ड होगा वो उसका बेसिक सम एश्योर्ड का 125 गुना होना चाहिए, या जो उसका एनुअलाइज जो प्रीमियम है उसका 7 गुना, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उसको LIC एज ए सम एश्योर्ड काउंट करेगी और उसके बाद उसमें बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ऐड हो जाएगा। अब समझते हैं इस प्लान के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इस पॉलिसी में जो भी चेंजेज आए हैं। क्योंकि ये पॉलिसी इससे पहले 920 थी, अब 720 हो गई, तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस पॉलिसी में ऐसे क्या चेंजेज आए ताकि हम कंपेयर कर पाएँ जो इससे पहले पॉलिसी थी और अब इस पॉलिसी में ये। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हम अपने चैनल पर डालते हैं वो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। भी आपका फीडबैक है, सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आपके कमेंट को हम एज ए फीडबैक लें और आगे आने वाली वीडियोज़ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अब समझ लेते हैं इस प्लान में क्या चेंजेज आए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज आया है इस पॉलिसी में वो आया है सम एश्योर्ड को लेके, कि जो पहले सम एश्योर्ड था वो 1 लाख रुपए था, अब इसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। क्रिटिकल इलनेस का राइडर लगभग सभी पॉलिसी से रिमूव कर दिया है और इसमें से भी अब क्रिटिकल इलनेस के राइडर को रिमूव कर दिया है। अब क्रिटिकल इलनेस के राइडर को आप इस पॉलिसी में नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं एक चेंजेज हुआ है पेमेंट मोड में। तो जैसे मैंने बोला था कि जो मंथली पेमेंट मोड है उसमें अगर आप अपने मंथली पेमेंट मोड का चुनाव ECS के थ्रू करते हैं, NACH के थ्रू करना चाहते हैं, तो अब जब आप पॉलिसी स्टार्ट करेंगे या पॉलिसी लेंगे तो आपको 3 मंथ्स का प्रीमियम एज ए एडवांस देना होगा और उसके बाद 4th मंथ ऑनवर्ड आपका ऑटो डेबिट आपके दिए गए अकाउंट से LIC पेमेंट आपका प्रीमियम ले लिया करेगी। लेकिन उसके लिए भी ये कंडीशन है कि इन 3 महीने में जब आपने अपनी पॉलिसी स्टार्ट करी है उसके विदिन 3 मंथ्स आपको अपना बैंक अपडेट कराना ज़रूरी है, जिस भी पॉलिसी से आप अपना प्रीमियम देना चाहते हैं। अगर आप NACH को अपडेट या वैलिडेट नहीं कराएंगे तो फिर ये पॉलिसी कन्वर्ट हो जाएगी क्वार्टरली मोड पे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो मंथली का जो NACH मोड है ये आप बहुत काफ़ी सरल हो चुका है। आप इसको ऑनलाइन इसके लिंक के थ्रू इसको अपने आप खुद वैलिडेट करा सकते हैं। आप अपने कस्टमर को इसको वैलिडेट कराने में उसकी मदद कर सकते हैं। केवल बैंक की डिटेल जाके उसको वेरीफाई करना होता है और ये इसके बाद ऑटो पेमेंट मोड पे चला जाता है। अब इसमें कोई ऐसा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। डेथ बेनिफिट के केसेस में एक चेंजेज है कि अगर पॉलिसी पेड अप मोड पे है, मतलब किसी ने अपनी पॉलिसी की प्रीमियम 1 साल 2 साल देने के बाद छोड़ दिया है और उसको सरेंडर भी नहीं किया, तो वो पॉलिसी पेड अप मोड पे चले जाती है। उस केस में अगर समहाउ किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या डेथ का क्लेम आ जाता है तो उसमें भी LIC ये कहती है कि जो उसका पेड प्रीमियम है, उसने जो भी प्रीमियम दिया है, जब उसका डेथ बेनिफिट होगा तो उसमें 105% तो कम से कम उसको उसके नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट मिलेगा।
और सरेंडर और लोन हम जान चुके हैं कि अब इसकी जो टाइम लिमिट था, ड्यूरेशन था, उसको घटाकर 2 साल से 1 साल कर दिया है। और दूसरा ही साथ में लोन और सरेंडर वैल्यू को भी अब पहले से बढ़ा दिया गया है। अब आप ज़्यादा सरेंडर वैल्यू और ज़्यादा लोन अपनी पॉलिसी में 1 साल के बाद भी अवेल कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर है, जो एडिशनल राइडर हम अपनी पॉलिसी में लेते हैं, तो उसमें भी एक बदलाव है। जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है उसको अब आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड तक इंक्रीज करा सकते हैं। अगर आपने 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया है तो 6 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर आप अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन करा सकते हैं। ये एक नई चीज़ है। और लेकिन साथ में आपको एक और कंडीशन का ध्यान रखना होगा जब आप इस पॉलिसी का सिलेक्शन कर रहे हो। या राइडर का जो प्रीमियम होगा वो आपका बेसिक सम एश्योर्ड के प्रीमियम से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हित को ध्यान में रखकर एक और बड़ा बदलाव इसमें आया है कि जो फ्री लुक पीरियड होता है, जिसमें अगर हमें पॉलिसी की कंडीशन से के साथ हम एग्री नहीं करते हैं और किसी भी तरीके से अगर हमें पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं और हमारा दिया हुआ जो भी प्रीमियम पेमेंट है वो हमें वापस मिल जाता है। तो इसके लिए फ्री लुक पीरियड होता है। वो जो पहले 15 दिन था, अब उसको LIC ने IRDA के दिशा निर्देश पर 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। जब आपके पास LIC का पॉलिसी बॉन्ड या सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके 30 दिन के भीतर अगर आपको समहाउ आप इस पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करते हैं टर्म्स कंडीशन के साथ में, तो आप अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़े 9 मेजर चेंजेज LIC ने अपनी नई मनी बैक पॉलिसी में किया है। और इसके साथ अब ये पॉलिसी मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने लिए या अपने जानकारों के लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी इस तरीके की पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। जो मनी बैक पॉलिसी होती है, पॉलिसी 5 साल के बाद आपको आपका जो आपने सम एश्योर्ड दिया है उसका 20% आपको दे देती है। ऑलमोस्ट आपने जितना प्रीमियम दिया होता है उसका 80% तक आपको मनी बैक मिल जाता है। तो ये अगर आपको इस तरीके के बीच में इंटरवल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या आप ये चाहते हैं कि आपका एक रिस्क कवर बना रहे और उसके लिए आप लंबे टाइम तक प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं, तो ये जो प्रीमियम आपको जो एज अ मनी बैक आपको जो 5 साल के बाद आता है, उससे आप अपनी फ्यूचर की फर्दर प्रीमियम दे सकते हैं। और यही इंटरवल 15 साल तक चलता रहेगा और 15 साल तक ही इस पॉलिसी का पेमेंट टर्म है। तो कुछ बेनिफिट्स मनी बैक पॉलिसीज़ के भी होते हैं। हर पॉलिसी अपने आप में यूनिक है। अगर इस तरीके का प्रोडक्ट आपको सूट करता है या आप अपने लिए देखना चाह रहे हैं और अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने एडवाइज़र से संपर्क करें। या अगर हमसे भी आप कुछ इस पॉलिसी के बारे में या LIC की किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। तो समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।